प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है, यहाँ की आसमानों में उसकी आहट आ गई है और अब सतर्कता के कारण यहाँ पर अचानक एक सुगबुगाहट सी, और जैसे ही आसमान में पहला दृश्य उसका दिखेगा हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। यहाँ पर बस वो पहुंचने वाले हैं, कुछ आवाजें सी प्लेन की उस तरह की हम तक पहुंचने लगी हैं और आसमान में अब हम देख सकते हैं नवजोत, आसमान में अब हम देख सकते हैं कि सामने की दिशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सी प्लेन में सवार हैं वो सी प्लेन अब अहमदाबाद की आसमान में इस समय नजर आ रहा है। वो आगे की तरफ जाकर एक पूरी परिक्रमा करके वो अपने जो वाटर रनवे है उस पर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं और उनकी भी जो उत्सुकता, उनका जोश, उनका उत्साह भी इस समय उनके चेहरे से, उनकी बातों से देखने को बनता है। अभी देखिए वो सी प्लेन यहां पर आ गया है, जो हिंदुस्तान का एक तरह से हम कह सकते हैं पहला कमर्शियल सी प्लेन, जो कि पानी से टेक ऑफ करके यहां पर अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर टच डाउन करने वाला है, यहां पर लैंड करने वाला है। और वो प्लेन इस समय आसमान में जरूर है, बस चंद पलों का इंतजार रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सी प्लेन में सवार होकर पहुंच रहे हैं। देखिए उसने रनवे की तरफ अपने आप को मोड़ लिया है। यहां पर पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम, प्रधानमंत्री के इंतजार में सब लोग मौजूद। और यहां से प्रधानमंत्री के लैंड करते ही एक तरह से समझिए कि पहला पड़ाव इस सफर का पूरा हो जाएगा। सी प्लेन के इस सफर का पहला पड़ाव यहां पर पूरा हो जाएगा और उसके बाद यहां पर प्रधानमंत्री उद्घाटन कर देंगे साबरमती रिवर फ्रंट का, यानी एक रूट कंप्लीट एक तरीके से हो जाएगा। केवड़िया में उन्होंने पहले ही इनॉग्रेशन कर दिया था, अब यहां पर अहमदाबाद में वो इनॉग्रेशन कर देंगे। अब उनका सी प्लेन लैंडिंग की तरफ आ रहा है। बहुत छोटा इसकी लैंडिंग का समय बहुत छोटा सा होता है, इसे लंबे समय तक आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है, उसमें सक्षम होता है ये प्लेन। और इसकी लैंडिंग इसी तरीके से की जाती है जिसमें ये पानी में जैसे ही पानी को छुएगा बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये यहां पर रुक जाएगा। समूची दुनिया में विमान के इसी प्रकार के जो सी प्लेन्स हैं वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। और आज की तारीख में हिंदुस्तान की जमीन पर, हिंदुस्तान की लहरों पर जब ये सी प्लेन सवारी कर रहा है, जब ये सी प्लेन लैंड कर रहा है, तो आज इसी के साथ एक नए इतिहास को रचा जा रहा है, इतिहास को रचा जा रहा है यहां पर नवजोत। और इसके साथ ही शुरुआत एक ऐसी कड़ी की हो जाएगी। देखिए जल को छू चुका है ये, और पीछे से उठती हुई उसके जिस तरीके से तरंगे छोड़ रहा है अपने पीछे से, वो तरंगे आज सबके मन में यहां पर रहेंगी। ये जो ट्विन इंजन फिक्स्ड विंग विमान है, ये विमान आज अपने सबसे विशिष्ट अतिथि के साथ अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट में लैंड कर चुका है नवजोत ये विमान। और इसके साथ ही एक नए दौर की शुरुआत हो रही है यहाँ, विकास के नए अंतिम दौर की कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। जी बिल्कुल श्वेता, तस्वीरें लगातार और जिस तरीके से ये विमान धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक अद्भुत तस्वीर पेश कर रहा है। वहां पर आप बाहर इस समय एक व्यक्ति को भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके लैंडिंग का तरीका ही यही होता है। अब ये फ्लोट कर रहा है। अभी तक इसके जो पंख थे, इसके जो पर थे, इसे उड़ने में मदद कर रहे थे, लेकिन अब ये एक तरह से फ्लोट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये विमान आकर सीधे उस जेटी पर आकर रुकेगा जहां पर प्रधानमंत्री अपने पहले कदम बाहर रखेंगे। ये सिर्फ एक विमान सेवा नहीं है, ये एक कल्पना थी। ये कल्पना अगर की गई कि हम हिंदुस्तान में भी सी प्लेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज दुनिया में सारे देश नहीं लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर इन सी प्लेन्स का इस्तेमाल होता है, तो उसमें हिंदुस्तान भी अब शामिल हो चुका है, भारत भी उसमें अब शामिल हो चुका है। और ये उसकी एक बानगी है। ये तस्वीरें हमारे सामने जो है इस समय, नीले और सफेद रंग का एक विमान जो कि नीले जल पर होता हुआ उन तरंगों को अपने आसपास छोड़ता हुआ आज आकर यहां पर रुका है। अब प्रधानमंत्री इसमें से जैसे ही बाहर निकलेंगे वैसे ही देखिए यहां पर उद्घाटन साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वाटरड्रोम का भी। नवजोत।
बिल्कुल श्वेता, ये लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं आपकी कैमरे से भी, जहां पर साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार और फिर इस सी प्लेन से बाहर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक कल्पना, एक सपना जिसको साकार होते हुए हम और आप सभी लोग देख रहे हैं, वो सपना जो देखा प्रधानमंत्री ने 2017 में और फिर वो साकार हुआ आज, और इस सपने के साथ ही उन हजारों लोगों का सपना भी साकार हुआ जो इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं रोजगार के तमाम अवसर तलाश रहे थे, जिसका मौका प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसमें अक्सर प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपदा को अवसर में तब्दील कर दीजिए। और ये कहीं ना कहीं दिखाते बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गर्व की बात न सिर्फ श्वेता गुजरात के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी। जी हाँ नवजोत, अगर हम इन तस्वीरों को उस नजरिए से देखें तो वाकई यही हम कह सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह की ये तस्वीरें हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री यहां से अब निकलकर आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी अगवानी की जा रही है यहां पर, उन सारी चीजों को देखकर यही समझिए कि ये कितना अहम चीज गुजरात जो कि एक विकसित प्रदेश है, वहां पर एक कदम ये विकास का एक और हम समझ सकते हैं। लेकिन बाकी जगहों के लिए भी, बाकी जगह जहां पर ये 18 और सेवाएं अलग अलग इलाकों में, कितनी अपार संभावनाएं हैं। यहां पर हम अपने उन द्वीपों की बात ना करें, हम अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, इन सारी चीजों की ना बात करें, हम उन पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें जहां पर नदियां हैं, जो आज वो संभावना देख रहे होंगे कि क्या इस तरह का एक सी प्लेन उनके इलाके के पर्यटन में भी एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। आज उन सारी चीजों की शुरुआत है नवजोत। ये एक उड़ान भर है, ये एक सेक्टर भर है जिस पर इस विमान ने उड़ान आज भरी है। एक छोटी सी यात्रा, आधे घंटे 45 मिनट की ये यात्रा, लेकिन ये आने वाले दिनों के लिए जो संकेत दे रही है, वो पढ़ने की जरूरत है, वो देखने की जरूरत है। और एक मिसाल जिस तरीके से श्वेता, देखिए, हम जब आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, विकसित प्रदेश, गुजरात के बारे में यकीनन ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसका श्रेय भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से तरक्की इस पूरे इलाके की हुई, और फिर उसी को बेस बनाते हुए जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान ने गुजरात मॉडल की हर जगह पर तारीफ होती है। और आप तो खुद वहां बहुत बार जा चुकी हैं, मैं खुद वहां बहुत बार गई हूं। हमने देखा किस तरीके से अगर तरक्की सही मायने में किसी प्रदेश में हुई है तो बहुत हद तक श्रेय उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि जब कोई प्रदेश पहले से ही समृद्ध होता है तो आप बहुत ज्यादा विकास वहां पर कर नहीं सकते। जो विरोधी दल है वो सीधे तौर पर यही कहते हैं कि गुजरात में आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां की जो नियति है वही समृद्ध है बहुत ज्यादा। लेकिन उसमें भी अगर आप विकास की बारीकियां, एक दो कदम भी इस तरीके से उठाते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी प्रदेश भी इसे एक मिसाल के तौर पर देखकर उससे कुछ आइडिया जरूर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात में जो हम तस्वीर देखते हैं वो सारी चीजें चलिए, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी विदेश जाते थे तो भी बहुत सारी चीजें जो उनकी आंखों के सामने होती थी, घटती थी, उन्हें देखकर उन्हें लगता था कि क्यों नहीं भारत में ऐसा होगा। बहुत सारी ऐसे मिसाल हैं, उन्हें लगता था क्यों नहीं ऐसी चीजें हम हिंदुस्तान के अंदर भी कर सकते हैं। तो आज अगर हम एक एक करके उन कड़ियों को देख रहे हैं अपने सामने, तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो विदेशी है वो गलत है। हाँ, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल की बात भी साथ में उड़ जाती है, लेकिन क्यों ना जो स्वदेश का है उसे सशक्त किया जाए और जो विदेश का है उसका सर्वश्रेष्ठ लाकर स्वदेश को और सशक्त किया जाए।